अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास क्लासिकल आइडियल गैस है इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल हम देखने वाले हैं। इसमें हम सारे पैरामीटर निकालेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी एंट्रोपी, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मेन टॉपिक हो गया आइडियल गैस इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। हमने लास्ट लेक्चर में पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था। ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन z बराबर था समेशन n e की पावर म्यू n टा। तो आपके पास जेड एन जो था वो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन था। तो इसका मतलब जो ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन एंसेंबल है उसका जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो किसकी मदद से बनता है? कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन से। तो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जब हमने बनाया था तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वहां पे जो क्लासिकल फंक्शन है उसमें जो इनडिस्टिंग्विशबिलिटी लाने के लिए और डायमेंशन लेस बनाने के लिए उसे 1/n फैक्टोरियल और h की पावर 3n से डिवाइड करते हैं। h की पावर 3n से वो डायमेंशन लेस हो जाएगा और 1/n फैक्टोरियल से उसमें इनडिस्टिंग्विशबिलिटी आ जाएगी। तो वो मैंने कर दिया काम। अब यहां से चीजों को हमने अरेंज किया था। आप ये पूरा टॉपिक देख सकते हैं, वहां पे हमने ये सारे स्टेप किए हुए हैं। तो बिल आखिर z बराबर आ जाता है 1/n फैक्टोरियल v ओवर लैम्डा 3 की पावर n है। यहां से आप इस सारे को एफ एन ओवर जेड एन फैक्टोरियल के तौर पे देख सकते हैं, इस तौर पे। तो ये जेड एन की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 1 में लगाने वाला हूं, वो मैंने लगा दी। जेड एन की वैल्यू प्लेस कर दी एफ एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब आप देखो तो इस शुरू वाले फैक्टर में भी एन है, इसकी पावर भी एन है, इकट्ठी करके लिखा जा सकता है कि ई की पावर म्यू ओवर टा एफ होल की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। म्यू आप जानते हैं केमिकल पोटेंशियल पर पार्टिकल है, टा आपका स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है। ठीक हो गया जनाब। तो अब आपके पास अगर मैं कहूं कि सीरीज एक्सपेंशन को यूज किया जाए कि ई की पावर एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। तो अगर आप इस समेशन को देखो तो क्या इस सारी चीज को एक्स मानते हो? एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, समझ गए? तो इसको ई की पावर एक्स की लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये सारी चीज कैसे लिखी जा सकती है? ई की पावर म्यू ओवर टा एफ, यानी ई के ऊपर एक ई की पावर और आ रही है। ये समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, यानी हमने सीरीज का सहारा लेके इस सारे को हमने मेंशन कर दिया कि ये ऊपर वाली जो इसकी पावर है वो एक्स है। तो अब आपने इस तौर पे इसे लिख दिया। अच्छा जी। तो अब हमने जो पार्टीशन फंक्शन की इब्तदा की थी z बराबर है e की पावर माइनस सिग्मा बाई टा। यहां से आप इसे दोनों तरफ का लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा माइनस टा लॉग जी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, लॉग और e कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल e की पावर म्यू टा ओवर f बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब यहां से f की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। f आप जानते हैं, यहां से आपने f की वैल्यू ले ली है, तो वो f की वैल्यू यहां पे प्लेस हो गई। तो ये बुनियादी चीज मेरे पास आ चुकी है। अब जनाब क्या है, केमिकल पोटेंशियल निकालना है। एन आपके पास एवरेज वैल्यू माइनस पार्शियल सिग्मा और पार्शियल म्यू, जबकि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने हैं, स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर। सिग्मा की सारी वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। अब इसमें से जो कांस्टेंट थे वो उठा के मैं बाहर ले गया। अब आपने म्यू के लिहाज से करना था, तो एक ही फैक्टर था जिसमें म्यू आ रहा था, जिसे मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है। तो जब आप इसे करोगे एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ जाएगा, पावर का डेरिवेटिव करोगे 1/2 बाहर निकल आएगा। तो वो मैंने सॉल्व करके लिख दिया। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये टा इस टा से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास जैसे मैंने हाईलाइट करके कर दिया ये कट गया, तो बाकी आपके पास जो चीज आ गई वो ये आ गई। अब हमने जो अभी इक्वेशन बनाई है ऊपर, ये इक्वेशन नंबर 4, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। यहां से सिग्मा ओवर टा निकाले जा सकते हैं। वो क्यों? कि आपके पास अगर आप सिग्मा ओवर टा बनाओगे तो सेम वही फैक्टर बचेगा जो इक्वेशन 5 में बच रहा है। तो इसका मतलब एन एवरेज जो होगा माइनस के साथ सिग्मा ओवर टा के बराबर आ जाएगी। यहां से सिग्मा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा के आप दोबारा इसी इक्वेशन नंबर 1 में लगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 में लगा सकते हैं, वो लगा दी। अब आपके पास क्या, टा टा से कट जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, एन दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर माइनस म्यू बाई टा दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव में आ जाएगा। यानी ढेर सारे काम किए, टा टा से काटा, नेगेटिव नेगेटिव से काटा, एन दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, ई की पावर माइनस म्यू टा दूसरी तरफ गया तो उसका साइन नेगेटिव साइन आ गया। अब दोनों तरफ का लॉग उठा लिया, लॉग से ई कट देगा, माइनस म्यू बाई टा आ जाएगा, ये लॉग ऐसे लिखा रहने दिया, टा इस तरफ चल जाएगा, माइनस भी इस तरफ आ जाएगा। तो ये जनाब केमिकल पोटेंशियल आ गया।
अब आपके पास एंट्रोपी हम देखने वाले हैं आइडियल गैस की ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो हमने इसे पहले माइक्रो कैनोनिकल में भी देखा है, हमने इसको पहले कैनोनिकल में भी देखा है, हमने इसे सेकंड टेट्राहेड्रल इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। तो टूल कल हमने जो बनाया था वो था आपके पास सिग्मा बराबर है कि रो बराबर है माइनस पार्शियल सिग्मा वो पार्शियल टा वी यू। अब आपने उसी तरीके से इक्वेशन 4 से वैल्यू उठा के डाल दी, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने टा के लिहाज से यानी स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर के लिहाज से डेरिवेशन करनी है, तो 3 जगह पे आ रहा है आपके पास टा, ठीक है, वो मैंने हाईलाइट कर दिए। अब जो कांस्टेंट है वो उठा के बाहर ले गए, जो डिपेंड नहीं कर रहे। तो अब एक टा ये है, एक टा की पावर 3/2 ये है, तो टोटल टा की पावर 5/2 हो जाएगी। और एक यहाँ पे है ई की पावर म्यू बाई टा, दोनों को प्रोडक्ट रूल के तहत हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपने उसको सॉल्व कर लिया। अब जब आपने सॉल्व किया तो कुछ चीजें इसमें से कॉमन उठाई जा सकती है, टा की पावर 3/2 और ई की पावर म्यू बाई टा। अब इसमें थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे टा स्क्वायर है, मैंने सिर्फ एक टा ऊपर लेके गया हूं, ठीक है, तो उसकी पावर -1 भी आएगी, तो 3/2 बचेगा। 3/2 ई की पावर टा की पावर 3/2 टा की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर म्यू बाई टा, ई की पावर म्यू बाई टा ये बाहर आ जाएगा। बाकी ये बच गया 5/2 माइनस म्यू बाई टा। अब अगर आप गौर करो तो मैंने यहाँ पे कलर ब्लू कर दिया है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो वो जो हमने अभी अभी टूल बनाया म्यू बराबर है माइनस स्टार लॉग वी बाई एन, केमिकल पोटेंशियल का टूल अभी अभी ड्राइव किया हमने, यहाँ से म्यू बाई टा निकाला जा सकता है। टा दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो वो वैल्यू इसके बराबर बन जाएगी आपके पास। ये वैल्यू अगर आप देखो तो जिस चीज को मैंने रेड हाईलाइट किया वो तो एफ है, तो एफ ओवर एन आ जाएगा माइनस लॉग के साथ। तो यहाँ से अगर नेगेटिव खत्म करना तो इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, एन एवरेज ऊपर चल जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम इस जगह इक्वेशन 8 में डाल सकते हैं, 2 जगहों पे ये डलेगी, वो मैंने डाल दी इस जगह पे, रेड कलर से मैंने ये ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया कि इस जगह पे मैंने वो वैल्यू प्लेस की है। अब ये ई लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एन एवरेज ओवर एफ आ जाएगा। एफ की वैल्यू उठा के दोबारा अब जहां जहां एफ आ रहा है वो मैंने प्लेस कर दी, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कट जाएगा, एन एवरेज बाहर बचेगा। अब यहाँ से इसे आप उठा के थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं, यानी कोई खास काम नहीं किया। फिर एन यानी आपके पास जो थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी है वो आप लिख सकते हैं, एस बराबर है के, आपके पास के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है सिग्मा के साथ, तो वो वैल्यू अब आपके ने वैल्यू प्लेस कर दी, ये वाली यहाँ पे के एन अंदर जाके जरब खा जाएगा। तो ये वही टूल आ गया जो आपने माइक्रो कैनोनिकल में भी निकाला था और कैनोनिकल में भी निकाला था, यानी इन एग्रीमेंट होगी ना बात, तो यानी बात सही चल रही है हमारी। इंटरनल एनर्जी का टूल देखें तो कल भी हमने देखा, बनाया था हमने, सिग्मा बराबर है आपके पास रोटा और म्यू एन। अब आप सारे फैक्टर जानते हैं कि क्या क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका टूल भी मेरे पास है, सिग्मा का भी, रो का भी टूल मौजूद है, वो वैल्यू उठा के प्लेस की जा सकती है। जब मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी तो कुछ चीजें कॉमन ली जा सकती है। वो जो कॉमन चीजें इस वाले पहले दो जिससे आप ग्रीन और रेड देख रहे हैं इसमें से कॉमन उठाई वो मैंने मैजेंडा कलर में शो कर दी। जब वो आप कॉमन ले लोगे इस सब में से तो रिमेनिंग यहाँ पे -1 बच जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास 5/2 माइनस म्यू बाई टा बच जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस म्यू बाई टा आ जाएगा। ये जो मैजेंडा चीज हाईलाइट हुई है सारी की सारी, ये एन आपके पास एवरेज के बराबर है। तो जनाब अब आपने वो वैल्यूज प्लेस करनी है, एक तरह से वो सारी की सारी आ गई। एन एवरेज टा आपने अलग रखा है। अब आपने क्या किया है कि जनाब यानी रिप्लेसमेंट ले लिया, आपको ब्लू कलर में जो चीज लिखी हुई है वो आपको समझ आ रही है कि एन एवरेज के बराबर है, वो वैल्यूज प्लेस होगी। अब इसको अंदर जरब दे देंगे, जब अंदर जरब देंगे तो ये कट जाएगा, माइनस के म्यू वन पॉजिटिव के म्यू वन कट जाएंगे, 3/2 टा एन एवरेज आ जाएगा। तो टा चूंकि स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केटी के बराबर होता है, तो ये वही रिजल्ट आ गया जो आपने इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए निकाला हुआ है। तो इसका मतलब हमारे सारे रिजल्ट वेरीफाई कर रहे हैं एग्रीमेंट के साथ। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।